तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप उम्मीद करते प्यारे बच्चों आप सही बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर जो इस वीडियो में हम लोग बड़े 7वीं का प्यारे बच्चों प्रश्न वाले आप लोग का प्यारे बच्चों प्रश्न वाली 15.1 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग प्यारे बच्चों ये मैं पूरा कोशिश करूंगा और किया हूँ भी कि इस वीडियो में एकदम पूरा आसान आप लोग को एकदम दिया जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरा इसी तरह का प्रयास रहता है आप लोग के लिए कि एकदम आसान करके बताया जाए। ठीक है, और आसानी के साथ समझाया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग पेज में लिख चुके हैं, तो यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि एक तो आप लोग को बता ही दें कि इससे पीछे का जो सोल्यूशन है आप लोग को कर दिए हैं, और उसका जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, तो वहाँ से भी आप लोग जाकर देख सकते हो लगातार का वीडियो। और नहीं तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि एक तार आयताकार के आकार का है, इसकी लंबाई प्यारे बच्चों 50 मीटर और चौड़ाई प्यारे बच्चों 30 मीटर है। यदि इस तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी। प्यारे बच्चों ये पूछा गया, ठीक से आप लोग को बताया भी गया कुछ चीज़ें और फिर पूछा गया। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझाते हैं आप लोग को इस तरह से। पहले नंबर हम वायर लेते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों वायर लेते हैं, हमारे पास वायर है ही तो ले लेते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों ये उतना अच्छा भी वायर नहीं है। देखिए यही ये हमारा माइक वाला वायर है। चलिए इसी से हम समझा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों क्या है, एक तार आयताकार के आकार का है। चलो ये तार है मान लेते हैं, अब इसको आयत के रूप में हम ढाल लेते हैं। ठीक है, तो आयत के रूप में ढालने के लिए प्यारे बच्चों आप लोग को देखिए, हम लोग इस तो को उतना अच्छा से नहीं ढाल पाएंगे, लेकिन एक मतलब कि समझ सकते हो उस तरह से। ठीक है, चलिए कि आयत के रूप में ढालना है ना। देखिए आयत में क्या होता है प्यारे बच्चों, लंबाई चौड़ाई। देखिए उतना अच्छा से नहीं होगा, लेकिन हम आयत के रूप में फिर भी ढाल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। देखिए ये एक आयत के रूप में मान सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए आप लोग चाहो तो मान सकते हो कि एक आयत है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे गया है, ऐसे ऐसे देखो ई वाला है ना, वैसे वैसे पैर बच्चों है ना। ठीक है, तो ये आयत के रूप में है। अब इसी को क्या कर दिया गया, वर्ग बना दिया गया। ठीक है, इस रेखा पर मतलब ऐसे ऐसे जैसे ये वाला है ना आप लोग का फिगर यहाँ पे दिख रहा होगा, वैसे बना दिया गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ से ऐसे फिर इसी को ऐसे। ठीक है, तो ये तारे के मोड़ के बनाया गया है, आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, अब फिर प्यारे बच्चों आप लोग से क्या बोला गया, तो ये जो तार की जो लंबाई है आयत वाला में वो कितना है, तो 50 मीटर। ठीक है, और प्यारे बच्चों और चौड़ाई कितना है, 30 मीटर है। यदि इस तार को दोबारा मोड़कर फिर इसी तार को दोबारा मोड़कर क्या बनाया गया है, एक वर्ग। ठीक है, वर्ग बनाया गया जाता है। तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, मतलब कि इस वर्ग जो बनाया गया इस वर्ग की भुजा हम लोग को पूछा गया, ये जो वर्ग का भुजा है ना वो पूछा गया। ठीक है, यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो हम लोग को ये दोनों में तो भुजा पता है ना, लंबाई चौड़ाई कितना है, लेकिन इसका भुजा पता नहीं है। ठीक है, वर्ग वाला, तो वो भुजा निकालना है। और फिर प्यारे बच्चों दोनों का तुलना करना है कि किसका एरिया ज़्यादा है, इसका क्षेत्रफल अंदर वाला ज़्यादा है या इसका छत ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको निकाल मतलब जांच तभी ना होगा जब इसका भी क्षेत्रफल पता होगा, इसका भी क्षेत्रफल पता होगा। यानी कि हम लोग को क्या निकालना है, इसका पहले भुजा निकालना है और दोनों का क्षेत्रफल निकालना और फिर तुलना करना। ठीक है, तो इसको पहले जो दिया हुआ है प्यारे बच्चों इस तरह से हल करेंगे कि हल में लंबाई दिया हुआ है तो लंबाई लिख दिया, चौड़ाई दिया हुआ है चौड़ाई लिख दिया। ठीक है, जितना अब प्रश्न से चलेंगे तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, हम लोग देखो यहाँ पे दिया हुआ वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। प्रश्न में आप लोगों को दिया हुआ है, बोल रहा है कि एक तार आयताकार का आकार है, इसकी लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है। यदि उस तार को दोबारा मोड़ा कर एक वर्ग बनाया जाता है, मतलब कि उसी तार को मोड़ रहा है। ठीक है, जितना तार ये है उसी को तो मोड़ कर ये बनाया गया है ना। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसी को मोड़ कर जब ये बनाया गया है तो जाहिर सी बात है जो इसका परिमाप होगा वही इसी का परिमाप होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र ये होता है 4 गुने भुजा, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो इस तरह से सूत्र होता है प्यारे बच्चों, ये याद रख लीजिएगा, इसी पर फॉर्म बनेगा। अब यहाँ पे 4 गुने भुजा का 4 गुने भुजा, क्योंकि भुजा का मान तो इधर वर्ग वाला दिया नहीं, अब हमको निकालना है। अब इधर वाला दिया हुआ तो 2 का 2 लिख दिया, और लंबाई का मान 50 मीटर दिया हुआ तो लिख दिए, प्लस चौड़ाई का मान दिया हुआ 30 मीटर तो वो 30 मीटर लिख दिया है ना, दिया हुआ ना प्यारे बच्चों। अब इधर जैसे वैसे प्यारे बच्चों। ठीक है, इधर देखो 2 का 2 50 3 जुड़ के कितना हो जाएगा 80, क्योंकि आगे जो ब्रैकेट के अंदर आता है उसका कम होता है, तो वो जोड़ के लिख दिया 50 30 80, और ये एम है यानी कि मीटर प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखो भुजा का भुजा ये 4 है, जो इधर आएगा तो नीचे। ठीक है, वो जैसे है वैसे, और ये 4 इधर आके नीचे हो गया। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे तो कितना बार कटेगा, ये तो पहले 4 एकम 4 लिखे ऊपर वाला में, 4 दूनी 8 और 1 जीरो का 1 जीरो, यानी कि 20 बार में, और ये मीटर का मीटर। तो ये अब जब एक से गुना होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे एम होगा, तो 20 दूनी क्या हो जाएगा, 20 दूनी क्या हो जाएगा 40, तो वो 40 मीटर हमारा क्या आ गया, वर्ग का भुजा आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, वर्ग का भुजा आ गया। देखो कहा कि वर्ग में चल रहे थे तो वर्ग का भुजा हमारा 40 मीटर आ गया। अब फिर जो हम लोग का वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, आयत का भी क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, भुजा स्क्वायर, है ना। ये सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है प्यारे बच्चों, तो भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा का मान 40 मीटर है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे 40 गुने
40 होगा। स्क्वायर मतलब वही ना कि अंदर वाला जो है उसी में गुना करो तो 40 गुने 40। अब 4 चौका 16 और एक एक कितना जीरो 2 जीरो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एम स्क्वायर है ना प्यारे बच्चों। अब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो प्यारे बच्चों लंबाई आप लोगों का 50 दिया हुआ है ना, यहाँ पर जी लंबाई 50 और चौड़ाई 30, तो हम यहाँ पे लिख लिए हैं। गुना किया 5 15 और एक एक 2 जीरो और एम स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों। अब बताइए कि कौन ज़्यादा है, 1600 ज़्यादा है या 1500 ज़्यादा है, मतलब कौन दोनों में बड़ा है। तो 1600 ज़्यादा होगा ना, जाहिर सी बात है 1600। तो इसीलिए अतः कर सकते हैं कि बार का भुजा हम लोग का 40 मीटर आया था और बार का क्षेत्रफल अधिक होगा। किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो बार का क्षेत्रफल अधिक, क्योंकि ये वाला है ना, यानी बार का क्षेत्रफल अधिक। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं हम कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहोगा। दिक्कत परेशानी रहता है तो हम आप लोग को बार बार बताते हैं कि चीज़ को इस वीडियो को फिर से देख लो, ठीक है।